गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह धर आई। स्वामी जी महाराज सवाल करते हैं कि हमें मुर्शिद या सतगुरु किसे चुनना चाहिए। मुर्शिद हिंदू होना चाहिए या मुसलमान होना चाहिए। आइए आज इस सत्संग में जानते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु मिले जब धुन का भेदी, यानी जब कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला, शब्द की कमाई करने वाला, शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, शिष्य आशिक होकर आए, मुर्शिद का खौफ हो, रूहानी मंडलों पर चढ़ने का, तब कुछ फ़ायदा है। फिर चाहे मुर्शिद हिंदुओं का हो या मुसलमानों का या सिखों का या फिर ईसाइयों का। जब तक हम यहाँ यानी आँखों तक बैठे हुए हैं, यहाँ तक अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब ऊपर जाओ तो वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं, ना तो कोई कौम है और ना तो कोई मज़हब। दादू जी पलटू जी भी यही कहते हैं, यहाँ एक ही राह है, एक ही कानून है। यह नहीं कि हिंदुओं का और है, मुसलमानों का और है और सिखों या ईसाइयों का और है। यह जो रास्ता है, यह किसी इंसान द्वारा बनाया हुआ नहीं है। हम ना तो इसे बढ़ा सकते हैं, ना तब्दीली कर सकते हैं और ना कोई अदला बदली कर सकते हैं। जब हाड़ मांस कान नाक आदि सब कुछ एक हैं, तो रास्ता अलग कैसे हो सकता है। बेशुमार फ़कीरों ने अलग अलग तरीके पेश किए हैं, लेकिन इन 6 चक्रों में ही रहे। यह रास्ता 6 चक्रों से ऊपर का है। जब से खुदा है तब का चला आ रहा है। मतलब यह कि मुर्शिद रूहानी मंजिलों का भेदी हो और तालिब रूहानियत का शौकीन हो। फिर चाहे मुर्शिद हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो या कोई भी हो, हमें उस मुर्शिद को चुन लेना चाहिए। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि वो मुर्शिद कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। जोगी जुगती कमाबे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। अब स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं कि योगी जन योगाभ्यास कर करके थक गए, ज्ञानी ज्ञान की बातें कर करके थक गए, पर उनका मन वश में नहीं आया। गोरख और मच्छंदर जैसों का मन वश में नहीं आया। पराशर योगीश्वर था, पूर्ण योगीश्वर होकर घर चला आ रहा था। रास्ते में दरिया था, मल्लाह खाना खा रहे थे। उनसे कहने लगा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हमें रोटी खा लेने दो। कहने लगे कि मैं श्राप दे दूंगा। जो काम माँ बाप करते हैं, वह काम लड़के लड़कियां भी कर लेती हैं। मल्लाह की लड़की ने कहा, पिताजी मैं पार करा देती हूँ। उसने बांस लिया और बोली, आओ महात्मा जी। अब पराशर ने पहले औरत की शक्ल नहीं देखी थी। मन बेईमान हो गया। उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बू आएगी। कहने लगा, जा तू योजन गंधारी हो जा, तुझसे 4-4 कोस तक खुशबू आएगी। फिर लड़की ने कहा कि जी सूरज देवता देखते हैं। पराशर ने जैसे ही पानी की चुल्ली भरकर मारी, धुंध की धुंध कर दी। फिर लड़की ने कहा, यह जल देवता देखता है, हमारे खोटे कर्म की गवाही देगा। ज्यों तवज्जो दी, रेती कर दी। मन को नहीं रोका, अपनी ताकत बर्बाद करके ख़त्म कर दी।
ऐसे ही औरों का हाल है। योगियों का मन वश में नहीं आया, उनका कोरस बहुत लंबा है। फकीर दो किस्म के होते हैं, एक दरजाते उलवी के और दूसरे दरजाते सिफली के। दरजाते सिफली के फकीर आँखों से नीचे नीचे हैं और दरजाते उलवी के आँखों से ऊपर ऊपर। लताइफ़े सित्ता कह दो या 6 चक्र कह दो, जो इनमें रहे वे दरजाते सिफली के फ़कीर हैं। हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं और अन्य जातियों में भी हैं। अब कहते हैं कि योगी योग करके हार गए, ज्ञानी ज्ञान की चर्चा करके हार गए, मगर मन में बश नहीं आया। हरिद्वार में एक योगी ने किसी से कहा, किसी पूर्ण सतगुरु से कहा कि मुझे 4 महीने के लिए ज़मीन में दबा दो, मैं ज़िंदा रहूँगा। उससे पूछा, तेरी रसाई कहाँ तक है? वह मुश्किल से सहस्रदल कमल तक ही पहुँचा था। तब उस सतगुरु ने कहा कि हमारी तो यहाँ से अलिफ बे शुरू होती है। इसी तरह ज्ञानी हैं, मन और बुद्धि का विचार करते हैं। मन और बुद्धि दोनों महदूद यानी सीमित हैं। कई बार लोग कहते हैं, जी यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसीलिए कि बुद्धि महदूद है। मन को मार करें असवारी, गगन कोट बह लें घेराई। जिस तरह माया के खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है, अगर माया लेने जाओ तो डसता है। इसी तरह नाम की दौलत हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। वह डसता है और नाम की दौलत लेने नहीं देता। हमारा ना कोई मजहब दुश्मन है, ना कोई कौम दुश्मन है। अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हमारा मन है। अगर मन पर मर गया तो जन्म मरण खत्म हो गया। अब सारी दुनिया मन के अधीन है। हम मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे मजहब कबूल करते हैं और दूसरे सारे काम मन के कहे करते हैं। मन रूह पर सवार है, मगर जब रूह अंदर नाम की लज्जत लेगी तो मन पर सवार हो जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी। हम मजहबी किताबों के पीछे पड़े हुए हैं और लड़ लड़ कर मरते हैं। हमारी रूह का रुझान अंदर के सामान की तरफ नहीं। जब भाग्य से कोई गुरु मिले, यह ऊपर चढ़े तो वहाँ की कैफियत मालूम हो। यह फ़कीरों का मजमून है, कोई आसान बात नहीं। जब तक तवज्जो को इधर उधर से हटाकर ऊपर न लाओगे, तब तक बह नहीं मिलता, यानी बह राम नहीं मिलता। ध्यानी ध्यान मानसी लावें, बह भी धोखा खाई। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बहुत से लोग ध्यान करते हैं, कोई रामचंद्र जी महाराज का, कोई कृष्ण भगवान का, कोई गुरु नानक साहिब का, कोई देवी देवताओं का, कोई ब्रह्मा विष्णु का, कोई किसी का तो कोई किसी का। वे इनकी मूर्तियां सामने रखते हैं, क्योंकि मूर्ति वे जान है, इसीलिए वे ध्यान से बोलती नहीं। वे महात्मा मूर्तियों में नहीं आते। कई मूर्ति पूजा करने वाले मिलते हैं, उनसे पूछने पर कहते हैं कि जिसने ध्यान में आप बैठते हो, क्या उसकी तस्वीर सामने आती है? जब तस्वीर आए उसे परखो कि यह तस्वीर है या सचमुच महात्मा है। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करता है, उसे चाहिए कि जब सामने आए उनसे कहे कि मुझे कब ले चलोगे, मेरा देश कौन सा है, वगैरह वगैरह। मगर वह मूर्ति बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि वह महात्मा, वह पीर, वह गुरु, वह अवतार मूर्ति में नहीं आता।
मतलब कि कोई भी नहीं आता। जिस तरह कोई दुकानदार एक हफ्ते के लिए ही कहीं बाहर चला जाए और अपनी जगह पर अपनी मूर्ति रख जाए तो क्या वह सौदा बेचेगी? कोई नहीं। इसी तरह अगर आप उन महात्माओं जो कि गुजर चुके हैं उनकी मूर्तियां रखो तो वे नहीं आएंगे, बल्कि तस्वीर आएगी। जिस तरह सूरज की तरफ 1 मिनट देखो, आंखें ना झपको, फिर आंखें बंद करो, सूरज अंदर है। दिए को 2 मिनट देखो, फिर आंखें बंद करो, दिया अंदर है। अंदर ना दिया आता है ना सूरज, बल्कि उनका अक्स आता है। मूर्ति जड़ है, बोलती नहीं, मगर आप चेतन हैं। तो हुजूर स्वामी जी महाराज और दूसरे सभी संत महात्मा कहते हैं कि तस्वीर का ध्यान कौड़ी काम का नहीं। अब जिन्हें गुरु नानक साहिब ने नाम दिया उन्हें उन्होंने गुरु नानक बना लिया। जो कबीर साहिब के वक्त में आए उन्हें उन्होंने नाम देकर कबीर ही बना लिया। जिन्होंने हमें नाम दिया है वे हमें ले जाएंगे, मतलब कि महात्माओं को हमेशा आना है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जी हर जुग जुग भगत उपाइदा, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की। संतों को हर युग में आना है। दुनिया यहाँ बहुत गलती कर बैठती है। मूर्तियों को रखकर माथे रगड़ते हैं। सारी उम्र पूजा करो, मूर्ति को तो बोलना नहीं, वह जवाब कभी नहीं देती हैं। कहाँ लग बरनूं भेद अगाधा, जो कोई लावे सुन समाधा। अब कहते हैं कि उस देश की कितनी महिमा की जाए। अगर किसी को उस कैफियत को मालूम करना हो तो वह पारब्रह्म के देश में आ जाए। हमारी रूह पर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर, 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण, मन बुद्धि के गिलाफ चढ़े हुए हैं। जब रूह पारब्रह्म के देश में पहुँचती है तो पूरी तरह से नंगी हो जाती है। फिर वह वहाँ जाकर कहती है कि मैं रूह हूँ। जब अपना होश आता है तो इस हालत का पता चलता है, इससे पहले कभी पता नहीं लगता। राधा स्वामी राज छिपे को प्रगट कर रसराई। फरमाते हैं कि जो मालिक का भेद है हमने उसका इशारा दे दिया। जो खोज करने वाले हैं अंदर जाकर देख लो, इशारा काफ़ी है। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि किस गुरु को चुनना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ये सब हमने इस सत्संग में फरमा दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को बड़े प्यार से सुनने के लिए शुक्रिया। राधा स्वामी जी।